हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जानना चाहता। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ से धरने की सियासत ना करने की दरख्वास्त की है। आज के इजलास में आर्मी चीफ और तमाम सूबों के वुज़राए आला भी शरीक थे, जिनमें से एक अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। इस इजलास में शिरकत से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में अली अमीन और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात इनसे होंगे जिनके पास ताकत है, यानी इस्टेब्लिशमेंट से। आज ही लाहौर की एक अदालत ने अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके बाद अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल से वज़ीर आज़म हाउस चले गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यही एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ और तमाम सूबों के वुज़रा आला भी शरीक थे। दूसरी तरफ आज न्यूज़ ने बुशरा बीबी की एक ऑडियो, एक्सक्लूसिव ऑडियो हासिल की है, जिसमें वो पार्टी लीडर्स को एहतजाज में लोगों को हज़ारों की तादाद में लाने की हदायत दे रही हैं। इस पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसी हदायत कोई घरेलू खातून नहीं देती। साथ कह देते नहीं नहीं, सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई यहाँ लतीफ़े सुना रही हूँ बैठ के, यहाँ पे कोई हांडी में आलू गोश्त पकाने की तकरीब बता रही थी वो MPs MNAs को बिठा के। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे अपने पंजाब के उन MPs और MNAs के लिए है जिन गरीबों को ऑल द वे बुलाया गया, उनमें से किसी को बात तक करने की इजाज़त KPK के अंदर नहीं मिली, उस हॉल के अंदर। और जहाँ पे एक आधे बंदे ने उसके ऊपर एहतजाज किया, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। क्या बुशरा बीबी साहिबा अपनी औलाद के साथ शिरकत करेंगी मरने मारने के प्रोग्राम में? गंडापुर जो हर वक्त मरने मारने को तैयार रहता है, लेना अपनी औलाद साथ, लगाए उनको साथ, अपने उनको लेके निकले मरने मारने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कासिम और सलमान को खड़ा करे अपने राइट लेफ्ट अपने कंटेनर के ऊपर। जबकि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीजें खुद ही पता चल जाएंगी। अंदर खाने पूरी PTI की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय KPK के। PTI के सारे MPs जो है PTI के खिलाफ खड़े हुए। भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज हैं और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी। क्या 24 नवंबर से पहले तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघल सकेगी? और क्या तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के दिए गए टारगेट के मुताबिक लोगों को इकट्ठा कर सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर है कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कौसर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। और आमिर मुगल साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। और जुनेद अकबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुंसलिक है, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। जुनेद अकबर साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये कहा जा रहा था आपका नाम लेके कि कल का जो इजलास हुआ था वज़ीर आला हाउस के अंदर, उसके अंदर आप मौजूद नहीं थे। अब फैसल वाउडा साहब बार बार कहते हैं कि जी PTI के कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे, तो क्या आप इस जलसे के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च होगा या धरने होंगे या प्रोटेस्ट होंगे, उसके अंदर आप शामिल नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। एक तो ये है कि मेरा है, मैं ये नहीं गलत बयानी नहीं कहूँगा, मेरा और CM साहब के साथ एक इशू है और ये आज से नहीं पहले से भी है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम इमरान खान के झंडे के नीचे और इमरान खान की क़यादत के साथ हम के
नीचे हम सारे मुत्तफ़िक़ हैं और इंशाअल्लाह ताला जब भी खान कॉल करेगा हम पहुंचेंगे। और इससे पहले भी अगर डी चौक में आप देखें तो सबसे ज्यादा लोग मेरे गिरफ्तार हुए थे और किसी एक मौका पे अगर सबसे ज्यादा नहीं तो एक जो चंद डिस्ट्रिक्ट है उसमें से मेरा नाम आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप रिकॉर्ड चेक कर ले। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपके क्या नाराजगी है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ? नहीं, वो सबको पता है, वो शकील खान वाले इशू पे था और उस पर वो मैंने एक ट्वीट की थी, सीएम साहब को शायद वो बुरा लगा, जिसके बाद मुझे डीनोटिफाई किया गया था वोकल पर्सन से। तो अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर हाउस जाता। तो इसके ये नहीं, न मैं से चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ हूँ न उसकी क़यादत, क्योंकि उसने को खान साहब ने मुंतखब किया चीफ मिनिस्टर इज सूबाई सदर। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक खान का उस पर हाथ होगा तो हम उसके हर हुक्म को उपलब्ध करेंगे। इसमें इजलास में जाना या न जाना ये इतना मानी नहीं लगता। हम असल मसला ये है कि 24 तारीख को इंशाअल्लाह हम अक्सर तो आप हमारी स्टूडियोज में आके हमें ज्वाइन करते हैं, इस बार आप फोन कॉल पे क्यों आ रहे हैं? आपके ज्यादातर रहनुमा कहते हैं कि जी हम स्टूडियोज में नहीं आ सकते, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह ये थी कि इस माजी में इस तरह होता था, जब इस तरह की एक्टिविटी होती थी तो जो है हमारे एमपीएज में पार्टी के अहदेदारों को गिरफ्तार किया जाता था। तो पार्टी ने सख्ती से इस्तीफा जो है उसकी डायरेक्शन पे मैं अगर नहीं आया हूँ तो उसकी डायरेक्शन पे है, क्योंकि पार्टी का हुक्म था, खान साहब का हुक्म है कि किसी ने गिरफ्तारी नहीं देना 24 तारीख से पहले। इस वजह से नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 24 को हर हालत में डी चौक पहुंचेंगे। जी शर्मिला फारूकी साहिबा, बात इस हद तक पहुंच गई है कि पीटीआई के जितने भी कारकुनान या लीडर हैं वो अब टीवी शोज पे भी नहीं आ रहे। लोग कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न जो होता है वो एहतजाज होता है, तो क्या हुकूमत को इनको एहतजाज करना चाहिए या जिस तरह उन्होंने दुरुस्त फैसले किए हैं कि जी अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ इन्होंने अरेस्ट वारंट्स भी निकाल लिए हैं, कंटेनर्स भी आ गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि तैयारी हो रही है? जी शुक्रिया मनीज़े। देखिए बात यह है कि पीटीआई की अनफॉर्चुनेटली जो सियासत रही है शुरू दिन से वो बड़ी जारहाना रही है। इनकी वजह से माजी में आपको याद होगा कि चाइनीज़ प्रीमियर का एक विज़िट कैंसिल हुआ। फिर अभी इन्होंने बड़ा शोर मचाया था जब हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दुनिया के ममालिक के सरबराहान आ रहे थे। इन्होंने कहा जी हम धरना करेंगे, फिर फलां करेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, धमकियाँ, और ये शायद कर गुजरते, लेकिन फिर हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात की और मामलात जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ गए और धरना इनका नहीं हुआ। लेकिन इनका जो तरीक़ेकार था और जो उनकी ख्वाहिश और जो उनका एजेंडा था वो यही था कि अगेन पाकिस्तान में का एक ग्लोबल इमेज जो है वो ख़राब कर दें कि जी पाकिस्तान कान होस्ट एनी कॉन्फ्रेंसेस। और वो इंतहाई अहम शंघाई कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। जी बिल्कुल, मगर हुकूमत इसको सही तरीके से हैंडल कर रही है आपकी नज़र में? देखिए जी, ये बार बार धरने के कॉल देना, एहतजाजन कॉल देना, मसला पता है क्या है? ये समझते हैं कि इनके लिए अलग कानून हो और बाकी लोगों के लिए अलग कानून हो। इनके दौर में गिरफ्तारियां सुबह शाम होती थीं और सुबह शाम उन गिरफ्तारियों के बाद एक तज़हीक आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। वो पता नहीं कौन कौन से शहबाज गिल इन्होंने पाले हुए थे, वो उनको लेकर आते थे। इट वॉज डिस्गस्टिंग। अब अगर इनके ऊपर मुकदमात हैं, तोशा खाना केस में आपने चीज़ें खरीदी, फिर उनको बेची और इनकम अगर आपने डिक्लेयर नहीं करी तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, ये आपकी कोताही है। एज अ पब्लिक फिगर आपको एक एक चीज़ डिक्लेयर करनी है। अब ये समझते हैं मुकदमात जो हैं ये गलत हैं। भाई आप मुकदमा अदालतों से लड़े ना, आप मुकदमात में पैरवी सही करें। जिस तरह इन्होंने अपना जो पार्टी का जो इंटरनल इलेक्शंस का मामला था वो जिस तरह मिस हैंडल किया है और उनका फिर सिंबल चला गया और उसके बाद इनको मजीद परेशानियां हुई, ये इनकी कोताही है, ये किसी और की कोताही नहीं है। राइट। सो आपकी नज़र में जो मैं आपकी बात समझी हूँ कि हुकूमत के पास और कोई चॉइस नहीं है, इनको इसी तरह ही हैंडल करना होगा। हुकूमत के पास देखिए, अगर आप निज़ाम में मामलात ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये, अगर आप निज़ाम में ज़िंदगी को मुतासर करने की कोशिश करेंगे और अगर आप कानून को वायलेट करेंगे, सेक्शन 144 लगा इस्लामाबाद में, आप उसको ख़राब करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी बनती है कि अमन और अमान कायम रखे। अच्छा ठीक है, उसको लेट मी टेक दिस कमेंट फर्दर। कौसर काज़मी साहब, आज लाहौर से ही अरेस्ट वारंट्स जारी हो गए हैं अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़। देखिए, इससे एक तासुर जाता है कि एक सूबा यानी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ है। अब
आपने इस तासुर को काबू भी पाना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, मगर आपकी ही ओनस है कि जी जो एहतजाज का जो हक है वो आखिरकार अपोजिशन का तो है, अपोजिशन तो एहतजाज करती है, तो आप इसको अब कैसे हैंडल करेंगे? क्या जिस तरह शर्मिला साहिबा ने कहा कि SCO की समिट के दौरान आपने मुज़ाकरात किए, मामलात कामयाब हो गए, कोई ऐसी आपके पास सलूशन है या आपके पास कोई ऐसी एक्सेस है PTI की तरफ जहां आप मामलात को हल कर लें सिर्फ मुज़ाकरात से? मुनीज़े, शर्मिला मेरी बहन ने न सिर्फ रियासत के हवाले से बात की कि रियासत की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम किसी शरपसंद टोले को ये इजाजत न दें कि वो एक सूबे पे सरकारी तमाम तर सरकारी वसाइल जो उनके सूबे के हैं उनको बरूए कार लाते हुए चढ़ाई कर दें। आपने माजी में देखा कि किस तरह के जो सरकारी मशीनरी है क्या उसको इस्तेमाल करके पंजाब पे चढ़ाई की गई और ललकारा गया, हमारी वजीर आला पंजाब को न सिर्फ ललकारा गया बल्कि उनके खिलाफ इंतहाई तज़ीक अमेज जो अल्फाज है उनका चुनाव किया गया जो KP के वजीर आला है उनकी जानिब से। तो मसला ये नहीं है, मसला अधूरी कोशिशों को कामयाब करने का है। जो 9 मई हुआ था वो कोई यूं ही नहीं हो गया वाकया के बैठे बैठे ये निकले और 9 मई को बर्पा कर दिया। 9 मई के पीछे जो हैं मनीजा बहुत मुहर्रकात थे। नहीं सर, मुझे अलाउ मी टू आस्क यू दिस अगेन। देखिए 9 मई के बाद इन्होंने कहा कि आप एक जुडिशल कमीशन बैठाएं, आप हमें सबूत दिखाएं कि इसके अंदर हमारे लोग थे। फिर इन्होंने बार बार कहा कि हम पूरा अमन एहतजाज जो है वो करना चाहते हैं। अब आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये 9 मई का रिपीट करने जा रहे हैं 24 नवंबर को? पहले आप अगर मुझे 9 मई की हकीकत बताने दें मनीजा तो मैं आपको बताऊं जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है। आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं देखा था, आपने दीगर जो PTI के रहनुमा हैं उनको नहीं देखा था कि GHQ पे हमला करो, कोर कमांडर हाउस पहुंचो, तो वो कोई जिन्नात नहीं थे ना, वो यही लोग थे तहरीक इंसाफ के जो वाज़े तौर पर CCTV फुटेज का मुतालबा भी पूरा हो गया, लेकिन इन्होंने मानना नहीं है उनको। भाई उनमें कौन लोग हैं, कौन मखलूक है जो नजर आ रही है, कौन से वो अफराद हैं जो सरकारी इमलाक पे हमला आवर हैं, GHQ का गेट तोड़ रहे हैं, तो वो यही लोग थे। अब वो कोशिश थी कि किसी तरीके से आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत बर्पा की जाए, वो बिल्कुल ना होता सानिया, ना ही ये फाइनल कॉल आती। उस वक्त भी यही था, मुल्क जो हालात थे मुल्क के वो बहुत खराब थे और मुल्क जो है वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब था। कौसर साहब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आर्मी चीफ के साथ खिलाफ जो है एक ट्रीजन उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ वो बगावत का वो मामला करना चाह रहे थे, इसके अंदर क्या जनरल फैज़ की भी मुदाखलत थी या इन्वॉल्वमेंट थी? देखिए मैं उस सिलसिले में बात करना ही नहीं चाहता, ना मैं करूंगा। आपने भी कहा ना जी, तौर पे आपको वो बता रहा हूं कि आपने फैज हमीद साहब को, वो तो अब बिल्कुल साबित नहीं हो रहा कि इनकी जितनी भी जो कोशिशें थी वो फैज हमीद के साथ मिलके इस पूरे निजाम को लपेटने की थी। फैज हमीद और इनका जो गठजोड़ था जिसपे फिर अदलिया को भी जेरे अताब लाया गया, तो इन चीजों पे तो कोई पर्दा, बिल्कुल पर्दा नहीं है। अगर आप ये मुझे बोलने देती तो आपको इन सारी चीजों का जवाब मिल जाता। अब साना 9 मई के बाद क्या करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की कोशिश है ना। ये फाइनल कॉल हरगिज ना आती अगर SCO नाकाम हो जाती, ये फाइनल कॉल हरगिज ना आती अगर मुल्क दोबारा मैशियत जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ ना जा रही होती, ये फाइनल कॉल हरगिज ना आती अगर सूबा पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर दिया कि सूबा जो है अब तरक्की की राह पे गामजन है। अब इनसे ये चीजें देखी नहीं जा रही। इन तमाम चीजों को मलियामेट करने के लिए बैरूनी आकाओं के इशारों पे, मुझे इस पे कोई दो राय नहीं है मेरी। कौन से बैरूनी आका, कौन से बैरूनी आका? 60 सेनेटर्स ने खत लिखा है, जो लॉबिस्ट कंपनी, जो फर्म्स अमेरिका में काम कर रही हैं। आप क्या समझती हैं कि वो पाकिस्तान का दर्द दिल रखने वाले लोग हैं? वो पाकिस्तान से वो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई वो इस्राएली नवाज लोग हैं, वो इस्राएली नवाज लॉबिस्ट हैं। मगर उसके अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों हैं, उसके अंदर 20 रिपब्लिकन है, बाकी डेमोक्रेट्स जो फ्रेश खत लिखा गया, जो हाल ही में खत लिखा गया। लोगों को देखें ना, इनफरादी लोगों को देखें, वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इजराइल की हिमायत की है, जिन्होंने हमेशा इजराइल के जितने भी इक़दामात गाजा में जारी हैं उनकी हिमायत की है। एक दफा भी फलस्तीन में जो हुकूक, जो इंसानी हुकूक है उनकी पामालियां हो रही हैं, उन पे वो कभी उन्होंने लबकुशाई नहीं की। लेकिन उनको हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं, क्यों? अच्छा, उन पे एक पैसा जो मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसे पुख्ता शवाहिद हैं कि जो 9 मई में इन्होंने किया वो अब 24 नवंबर को करेंगे? कोई पुख्ता शवाहिद, नॉट रेटरिक, मगर पुख्ता शवाहिद, एविडेंस। पुख्ता शवाहिद आपके सामने है। जब KP का वजीर आला खुल के ये कह रहे हैं भाई
कि हमारे जनाजे पढ़ा देना, अच्छा। हम अगर ना आए तो कब्रें खोद देना, हम सर पे कफन बांध के जा रहे हैं, तो ये आपको शवायद नजर नहीं आ रहे कि अच्छा। उनकी नीयत क्या है, वो किस ठीक। नीयत से आ रहे हैं कि हम वापस तो जा नहीं रहे, अगर ना आए तो घर वालों को कह गया ना भाई। ठीक, एक सियासी नारा तो हो नहीं सकता। इसी के ऊपर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका जवाब लेते हैं। यहाँ पे कौसर काज़मी साहब का ये कहना है कि जो कुछ 9 मई के अंदर हुआ वो फिर से शायद 24 नवंबर को होने जा रहा है और इसको हुकूमत हरगिज़ नहीं होने देगी। वक्फे के बाद PTI से इसका मौक़िफ़ लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जुनेद अकबर साहब, कौसर काज़मी जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उन्होंने ब्रेक से पहले ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि हमें खदशा है कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो 24 नवंबर को होगा। और वो कहते हैं कि हमें इसलिए खदशा है चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ये नारे लगे अल जहाद कि हम कफन जो पहन के आ रहे हैं। तो आप तो अगर पुरअमन एहतजाज करें तो फिर कफन पहनने की क्या ज़रूरत? मैडम, ये हुकूमत जवाब इसकी दे और इदारे इसका जवाब दे। जो हमने पुरअमन एहतजाज से पहले भी काफी किए और 9 मई का तो इसके पास कुछ है नहीं, तो यही 9 मई का जो है इसका यही गीत गा रहे, लेकिन इसके पास न कुछ सबूत है, न अदालतों में जाती। इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शो में 9 मई की बात करते हैं और 9 मई को 8 फरवरी में लोगों ने उसकी वो बयानिया जो है वो मुस्तरद किया और इतना ज्यादा मुस्तरद किया कि अपना इसका लीडर जो है वो भी खातून से जो अभी तक जेल में है उससे 50-60 हजार वोटों से हारी। इसका जो है जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो भी बड़ी वोटों से, सबको पता है कि किस तरह लोग आए। तो 9 मई का बयानिया तो 8 फरवरी को दफन हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं इन लोगों का था। इससे पहले संजानी में हमें जो है जलसे का दिया गया, जलसा हमने किया, फिर उसने कहा कि नहीं 6 बजे आपने जलसा खत्म करना था, तो हमने तो कोई शादी नहीं करनी थी कि 6 बजे। फिर उसके बाद FIR काटी गई, तो वहां पर तो हमने एक नारे नहीं लगाए थे। फिर पार्लियामेंट से जो MNS को जिस तरह घसीटा गया, पहले दफा तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह लाहौर में हमें 6 बजे का रात को अदालत ने इजाजत दी और सुबह 4 से कहा कि 4 से 6 बजे आपने लाहौर में जलसा करना। तो लाहौर के जो लोग, लाहौर से आप लोग सबको ज्यादा पता है लाहौर का, तो आए लाहौर में 6 बजे और वो भी जगह जहां दी गई। तो अगर आप हमें सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे पॉलिटिकल पार्टी को, और जो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, और आप जो है जब भी हम करते हैं, हमारी हुकूमत में बिलावल साहब ने भी जो है लॉन्ग मार्च की, हमने तो रोका नहीं। मौलाना साहब ने इससे ज्यादा नारे लगाए थे, मौलाना साहब वाले देख ले, तो हमने तो रोका नहीं था। तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल अगर कोई इस रियासत को चैलेंज करे, कोई जो है इस तरह गैर कानूनी, बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन आप पहले से किस तरह अभी तो 1200 कंटेनर जो है पंजाब से और कीपी से जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा दी गई ना, तो पहले से आप क्यों परस करते? अच्छा, इसके ऊपर शर्मिला फारूकी साहिबा से मौक़िफ़ उनका ले लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरहले से और इन सारे जो सिनेरियोज हैं इनसे गुजर चुकी है। बात असल में ये है, मगर शर्मिला साहिबा जो ये बात करें 9 मई की, तो ये सब कुछ तो आपने अदालत के अंदर प्रूव करना था। अगर आप अदालत के अंदर प्रूव करते और कोई कन्विक्ट होता तो अवाम की अदालत में भी जी ये बात मानी जाती कि 9 मई के अंदर ये शामिल थे। अब ये कहते हैं कि जी अवाम की अदालत के अंदर ने तो हम सुरखरू हुए फ़रवरी के अंदर जब इलेक्शंस हुए। दूसरी तरफ कहते हैं कि जिस तरीके से आपने जमहूरियत को कमज़ोर किया है, पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोला गया, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग अंदर आए, इनको पकड़ पकड़ के बाहर ले गए, तो फिर ये किस किस्म की जमहूरियत है? एहतजाज का हक़ तो है, आप हमें एहतजाज से पहले ही आप हमें कन्विक्ट कर रहे हैं कि जी पीसफुल नहीं होगा। मनीज़े, जमहूरियत का बिल्कुल हुस्न है कि आप एहतजाज करें, लेकिन उस एहतजाज का हरगिज़ ये मकसद और मतलब नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की तज़हीक करें, आप अपनी ही कौम को अपने मसल्ह अफवाज के ख़िलाफ़ खड़े कर दें, आप सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। एहतजाज का भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं। दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, लेकिन उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर नुकसान पहुंचता है तो कानून हरकत में आती है। अब इनका जो अनफॉर्चुनेट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यही है कि ये मार धाड़ गालम गलोच से भरपूर होता है। एक सिविलाइज्ड माशरे में और जहाँ एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स विद अ वेरी आयरन हैंड।
अब इशू ये है कि लास्ट टाइम आपको याद होगा जो अली अमीन गांडापुर के अंदर साहब भी नहीं मैं उनको कहना चाहती, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी जिसमें ख़वातीन जर्नलिस्ट की भी शदीद तज़हीक की और जिस तरीके से कहा कि जी हम चढ़ जाएंगे और हम ले जाएंगे और फतह और ना, वो जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं आई कैन नॉट इवन रिपीट। इट्स नॉट ओनली द पर्सन, वी नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, लेकिन जो ऑफिस वो इस वक्त होल्ड कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ केबी के, उसकी भी कोई रिस्पेक्ट और कोई डेकोरम होता है ना, उसको भी उन्होंने मट्टी पलीत कर दी उसकी। तो ऐसे शख्स और ऐसी जमात और जिनकी एक सियासत का दायरे कार ही यही है कि आपने मार धाड़ गाली गलोच करना है, तो व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट? आप जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से आप फिर तरीकेकार बनाते हैं कि जी हम इसको इस तरीके से डील करना है। अगर इनका तरीकेकार पुरअमन होता, एक जगह आके बैठते बात करते, अच्छा बात भी इनको नहीं करनी, बात तो इनको एस्टैब्लिशमेंट से करनी। इसके ऊपर मुझे एस्टैब्लिशमेंट साहब से पूछ लेने दें कि एस्टैब्लिशमेंट की जब आपने जिक्र किया ना, तो कौसर साहब आपने कभी एस्टैब्लिशमेंट से यह बात पूछी कि आप इनसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? क्योंकि जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी काफी राय होगी। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कह रहे हैं कि हम इनसे बात करना चाहते हैं। मगर चले पसे पर्दा बात कभी कुछ और भी हो सकती है, कभी दो राय भी आ सकती है कि आपसे तो वो बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो आपने कभी उनको कहा कि जी इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी ख़राब हो रही है, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा हम डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, आप इनसे बात कर लें अगर ये आपसे ही बात करना चाहते हैं? जिस बंदे को तकलीफ ही हमारी इकोनॉमी से हो, उससे इकोनॉमी की बेहतरी के लिए आप क्या बात करेंगे? जिसको तकलीफ ही हो कि पाकिस्तान में SCO बड़ी कामयाब तरीके से हो चुकी है और पाकिस्तान एक दफा फिर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, उस शख्स से आप क्या बात करेंगे? ये बात ये कर रहे हैं कि 9 मई का सबूत नहीं है इनके पास। और ये मैं तो पूछ रही हूँ एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात करना कभी चाहेगी? देखिए एस्टैब्लिशमेंट, आप ISPR से पूछे ना, मैं ISPR का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, मैं तो तर्जुमान हूँ वज़ीर आला पंजाब का। अगर एस्टैब्लिशमेंट, हाँ अंदाजा जरूर लगा सकते हैं आप भी और मैं भी, और अंदाजा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको बिल्कुल इनकार किया हुआ है। बार बार ये चाहते हैं उसी फौज के साथ जिसको ये पूरे पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज में गंदा कर रहे हैं। आप देखें ना, फौज के हवाले से इस कदर नफरत फैला रहे हैं ये अवाम के अंदर, और फैला दी गई है। ये किसकी साजिश है? मगर सर SCO में तो आपने मामला बड़ी अच्छी तरीके से संभाले, SCO बड़ी कामयाबी से हो गई, आपने इनको आमादा कर दिया कि वो SCO के दौरान किसी किस्म के एहतजाज ना करें, तो तब आपने किस किस्म का चैनल इस्तेमाल किया था? तब भी तो आपने मामला हल किए थे ना। आप जिस तरह ये बात कर रही हैं ना मनीज़े, शायद हमने इनके पांव पकड़ लिए थे कि SCO जो है वो प्लीज होने दें। नहीं, मैं इस तरह बात नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, आपने मामला हल तो किया ना, कैसे किया और क्या फिर से नहीं हो सकता? इनको वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था कि इस वक्त 12 से 1 दर्जन से ऊपर हेड ऑफ स्टेट इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अगर आपने सोचा भी ना उसको सबोताज करने का, बैरूनी, मैं बार बार क्यों कहता हूं बैरूनी इशारों पे, हमने देखा हुआ इनको, हमने देखा इनके लिए कौन आवाज उठाता है। तो उस वक्त रियासत ने इनको अच्छे तरीके से शटअप कॉल दी थी, और अभी भी हम इनको बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि ये मुल्क का निजाम खराब करना चाहते हैं, मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत इनको हरगिज नहीं दी जाएगी। अच्छा, एहतजाज तो पूरा मन होता है। ठीक है, ये लाउड एंड क्लियर ये बात आ गई है। जुनेद अकबर साहब, जो कौसर साहब कह रहे हैं कि जी हम आपको किसी तरह भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। SCO में भी आपने कॉल दी और उसके बाद आप पीछे हट गए। आपकी अपनी भी को तो कोई रेड लाइंस होंगी कि अगर आपका मुज़ाकरात इनके साथ हो जाते हैं तो किस बिना के ऊपर आप ये कॉल वापस ले लेंगे? क्योंकि देखिए गवर्नर सिंध रिसोरी साहब ये कह रहे हैं कि जी आप अपने पेट्रोल खर्चे ना, आप इस वक्त छुट्टियां ना लें, ये एहतजाज की कॉल वापस ली जाएगी। फैसल वाउडा साहब भी ये कह रहे हैं। तो कोई ऐसी आपके अंदर दोनों के दरमियान कोई चैनल है जिसके तहत आप लोग ले लें वापस एहतजाज की कॉल? नहीं मैडम, एक तो ये मैं आपको बता दूं, इन बेचारों के साथ बात कौन करेगा? ये तो इस पोजीशन में नहीं, ये अपने पार्टी लीडर को वज़ीर आज़म नहीं बना सकता है, तो मेरे साथ क्या उस पोजीशन पे बात करेगा? ये बेचारे अपने इंटीरियर मिनिस्टर नहीं लगा सकता, तो किस बुनियाद पे मेरे साथ बात करेगा? इन बेचारों से तो कोई पूछता भी नहीं। मैं आपको बता दूं, पहले भी अगर हमारी बात हुई तो एस्टेब्लिशमेंट से हुई थी कि जो उसको पोस्टपोन करे। इन बेचारों को तो पता भी नहीं था कि चीफ मिनिस्टर हमारा वहाँ खान से मिला है। इसकी अपनी हुकूमत में इन बेचारों को पता नहीं था इनकी क्या हैसियत है। इनको ना जो लोग उसको लेके आए वो भी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि 17 सीटों से हमने इसको वज़ीर आज़म बनाया।
तो जब 17 सीटों से वो बंदा वज़ीर आज़म बनता है, वो बेचारा तो है उसकी, आप कहते हैं कि उनसे कभी पूछा, ये बेचारे पूछ कहाँ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम न छुपाते हैं न हमें इस पे कोई शर्म है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई हम जो है भारत की इस्टेब्लिशमेंट से तो बात नहीं करते, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। हम चाहते हैं कि लोगों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले का कम हो, हम चाहते हैं कि इदारे स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करने चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट किसी पोजीशन पे नहीं कि आप हमें हुकूमत दे, हम मगर आप उनको मजीद मजबूत नहीं करेंगे जब आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हीं से बातचीत करके कहेंगे कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें, तो सियासी बात उनसे करेंगे और सियासत में कहेंगे बात करेंगे। आप अंदाजा कर ले, बिल्कुल हम पॉलिटिकल, मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल बंदों से मिलनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए और फैसले करने चाहिए, लेकिन जब इन बेचारों को पैसलवाड़ा की दिया जाता है कि आप इसको दे दे और हज़ार अब्बानी को न दे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हुकूमत को, चलो मैं 5 मिनट के लिए इस गलतफहमी में हो जाता हूं कि ये हुकूमत इनका ही है और उनके पास इख्तियारात है। आप बताएं, हर MNA पे 50%, अगर ये कह रहे हैं कि 9 मई को कुछ हुआ है तो 9 मई को केस को लेके जाए, सबूत अदालत में देना। चले ये बात आपने पहले भी दोहराई है, मुझे चूंकि एक वक्फा जो है वो शामिल करना है, थोड़ा सा मुझे भी प्रोग्राम चलाने दें। आपने अपनी सियासत चलानी होती तो हमने अपने प्रोग्राम्स भी चलाने होते हैं, वक्त की हमने थोड़ी बहुत ख्याल करना होता है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद आपको बात मुकम्मल करने का पूरा मौका दूंगी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जुनेद अकबर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की 9 मई के हवाले से, अगर आप अपनी बात मुख्तसर से कंप्लीट कर लें तो मैं आगे बढ़ूं। मैडम, मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी, अगर ये 9 मई में कोई जान है तो वो उसको आके लेके जाए। इनको क्या जरूरत पड़ती है कि ये हम हमारे MNAs पे कभी मोटर चोरी की PIR काटते हैं, कभी बैंक चोरी की PIR काटते, कभी ATM की चोरी का PIR करते। तो अगर इसमें है 50-60, क्योंकि उसमें जान नहीं है, इसलिए हर MNA पे 60-70 FIR काटी गई है। अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर शर्मिला फारूकी साहिबा, बात यह है कि देखिए, जो अभी अमेरिका से ख़त आया है, रिपब्लिकन्स का भी आया है, डेमोक्रेट्स का भी आया है, और उन दोनों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान उठाया है। और फिर ये भी कहा गया कि जी बरतानिया से जो एक ख़त आया कि जी हमें अश्योर किया गया है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि हुकूमत की साख के ऊपर एक सवालिया निशान माजरत के साथ उठ तो गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो बेहतर ना होता कि आप मामलात मुज़ाकरात से चलाते, बजाय कि फिर आप लोग पकड़ धक्कर प्रोटेस्ट को क्वॉश करना। दिस विल नॉट लुक गुड फॉर द गवर्नमेंट। मनीज़, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शंस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नहीं कराए हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराए हैं। ये तो गवर्नमेंट आई है उस इलेक्शंस के नतीजे में। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अमेरिका या कोई भी ममालिक एक सॉवरन मुल्क के मामलात में, इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम तो नहीं कहते कि अमेरिका के इलेक्शन सही हुए या गलत हुए, या हम तो नहीं कहते कि बरतानिया के इलेक्शन सही हुए या गलत हुए, या वहाँ क्या हो रहा है। दुनिया भर में बहुत सारे इंटरनल इशूज़ होते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर सॉवरन कंट्रीज इशूज़। एक्चुअली फॉर्म होती हैं, अनफॉर्चुनेटली IMF जो है वो उससे पैसे भी तो हम लेते हैं ना, और उसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। वो बिल्कुल ठीक है मनीज़े, वो बिल्कुल ठीक है कि हम IMF से पैसे लेते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेता, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे जो उनसे लेते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट्स हैं, कांग्रेस है, या जो चीज़ें हैं, या बरतानिया की जो पार्लियामेंट है, वो चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दे कि जी ये क्यों हुआ, तो वो क्यों हुआ, कि फ़लाँ बंदे का ट्रायल यहाँ नहीं होगा, फ़लाँ बंदे का ट्रायल वहाँ नहीं होगा। इन्होंने भी तो लेटर लिखा था IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। अच्छा, तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है ना। मैं तो उसे ट्रीजन कहती हूँ कि अगर आप कहते हैं, एक लेटर लिखते हैं एक लेंडिंग फर्म को जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान का दिवालिया हो जाता, आप वहाँ तो आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल जो आप कह रही हैं ना, और ये कौसर साहब के साथ मैं ये बात करना चाहूँगी कि अभी जो आप लोग ये बात कर रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट बीन प्रूवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप उसको जितना मर्जी कहें, जब तक कन्विक्शंस नहीं होंगी, जब तक ये मामलात हतमी तौर पर अदालतें नहीं फ़ैसला करेंगी, जिस तरह आप पैनमा के केस में कहते थे ना कि जी हतमी फ़ैसला नहीं होता तो आप पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं, तो शायद अब आपके उलट हो गई है ना, बाजी उलट हो गई है। सो जो भी अब आप कह रहे हैं, जब तक इसका फ़ैसला अदालत में नहीं होता तब तक तो ये अवाम की अदालत में तो ये बेकसूर है। क्यों कौसर साहब? आपको फाइनल कॉलें एवं ही लग रही हैं। आपने कहा उलट हो गया, ये फाइनल कॉलें क्यों हो रही हैं?
क्यों हो रही है, आप बताएं। 190 एक तरफ 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला आने वाला है करीब, और दूसरी तरफ 9 मई का, ये दोनों चीजें इनसे हजम नहीं हो रही। एक छोटा सा सवाल मैं स्लिप इन करूंगी कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है, क्या वो फेयर ट्रायल के तकाजों पे पूरे उतरते हैं? देखिए, अगर आप आर्मी की अमलाक पे और शोदा के मुजस्समों को उनकी तज़हीक करेंगे ना, उनको गिराएंगे, उनके हवाले से बातें करेंगे और पाकिस्तानी फौज का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाएंगे, तो फिर इदारे ने तो हिसाब आपसे लेना है। आप शहीदों, उनके भी तो जज्बात हैं ना, जिन माओ ने इस मुल्क पे अपने बच्चों, अपने जो लाल कुर्बान किए हैं, और आप उनकी तज़हीक करें तो इदारे के अंदर जज्बात होना तो एक नेचुरल चीज है। ठीक है जी। अब अगर वो वहां पे अपने एक जो जर्नैल है उसको रगड़ रहे हैं, उसको माफ नहीं कर रहे, और ना कभी माफ किया गया। फौज के अंदर एक बड़ा जबरदस्त निजाम है अकाउंटेबिलिटी का, कुछ चीजें हमें पता होती हैं, कुछ हमें पता नहीं होती। अब अगर वो इस सिलसिले में कर रहे हैं, और बाय द वे इमरान खान साहब तो सबसे बड़े हामी थे फौजी अदालतों के, और आज जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो भी हामी थे, तो अब इनको क्या तकलीफ हो गई है? वो तो पूरी दुनिया के हवाले देते थे, तो आप भी जरा बर्दाश्त करें, अगर वो बेगुनाह है तो बर्दाश्त करें, लेकिन उनको पता है कि वो साजिश में शामिल थे। ठीक, बहुत शुक्रिया कौसर साहब, मगर ये एक साइकिल है और हम उम्मीद करते हैं कि ये साइकिल जो है ये टूटे और आपकी हुकूमत इसको तोड़े, और जो जुल्म इन्होंने आप पे किया आप इनके ऊपर मत करें। और हमने ये देखा है कि सियासत का महवर जो होता है वो मुज़ाकरात होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासतदान आपस में मुज़ाकरात से मामलात हल करेंगे, डंडे की ज़ुबान नहीं बोलेंगे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।